नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष भावसार, ऑप्टोमेट्रिस्ट, श्री जलाराम आई हॉस्पिटल धर्मज। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंखों से जुड़ी हुई बहुत ही कॉमन समस्या धुंधली दृष्टि या ब्लर विजन या झांकप की। यह टेम्पररी भी हो सकती है या फिर लंबे समय तक भी हो सकती है, स्टेबल भी रह सकती है और समय के साथ और भी खराब होकर अंधापा यानी ब्लाइंडनेस भी आ सकता है। ज़्यादातर मामलों में धुंधलेपन का इलाज संभव है, पर कुछ मामलों में यह गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए इसे अच्छी तरह से समझिए। इसके पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में मैंने लगभग सारे मुख्य कारणों को कवर करने की कोशिश की है। आगे आने वाले वीडियो में हम महत्वपूर्ण कारणों को और भी डिटेल में समझेंगे। तो आज समझेंगे बच्चों से बुजुर्गों तक होने वाली समस्याएं, यानी एक्वायर्ड कॉसेस, जो जन्म के बाद होने वाली समस्याएं हैं, जो इस वीडियो में हम समझेंगे। और दूसरे कारण हो सकते हैं कंजेनेटल कॉसेस, यानी बच्चों में जन्म से ही रहने वाली आंखों या दृष्टि से संबंधित समस्याएं, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स, चश्मे का नंबर लगना या दृष्टि दोष, यह आंखों की कोई बीमारी नहीं है, परंतु यह आंखों की फिजिकल कंडीशन की वजह से दृष्टि में दोष आ जाता है, यानी धुंधला दिखता है, जिसे चश्मे से करेक्ट या सही किया जा सकता है। यह ब्लर विजन का सबसे कॉमन कारण है। इसमें लाइट रेज ठीक से रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती। आइए यह कितने तरह का होता है समझते हैं। नियर साइटेडनेस या मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, इसमें हमें दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंख का आकार लंबा होता है या बड़ा होता है, जिससे रेटिना पर रोशनी का फोकस नहीं बन पाता है और इसे माइनस नंबर या कॉनकेव लेंसेज से करेक्ट किया जाता है। यह हेरिडिटरी हो सकता है। फॉर साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया या हाइप्रोपिया या दूर दृष्टि दोष, इसमें पास की चीजें धुंधली दिखती है और ज्यादा नंबर होने पर दूर का भी धुंधला ही रहता है। आंख का आकार छोटा होने की वजह से रोशनी रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती है। इसे प्लस या कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म, इसे तिरछा या त्रांसा नंबर का दोष भी कह सकते हैं। इस स्थिति में रोशनी रेटिना में सही से फोकस नहीं हो पाती है, क्योंकि कॉर्निया यानी आंख के सामने वाली लेयर्स, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, वह इरेगुलर होती है। कॉर्निया का कर्वेचर इरेगुलर होता है। इस तरह के दृष्टि दोष में हेडेक का प्रॉब्लम्स ज्यादातर देखने को मिलता है। उम्र के साथ साथ होने वाले दृष्टि दोष, जिसे प्रेसबायोपिया या चालीसा या बैताला भी कहते हैं, यह 40 की उम्र के बाद होता है, जब आंख का लेंस सख्त हो जाता है और पास की चीजों पर फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है। यानी उम्र के साथ लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से यह दोष उत्पन्न होता है। ब्लर विजन के जिम्मेदार अन्य समस्याएं भी है। इसके बारे में हम देखेंगे, जैसे कि कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। यह उम्र बढ़ने के साथ होने वाली नेचुरल प्रोसेस है। आई लेंस ट्रांसपेरेंट की बजाय धीरे धीरे ओपेक यानी क्लाउडी हो जाता है। ज्यादातर 50 साल के बाद डेवलप होता है, लेकिन डायबिटीज या चोट लगने पर जल्दी भी हो सकता है। केवल सर्जरी करके लेंस रिप्लेसमेंट ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। यह दवाओं से ठीक नहीं हो सकता। ग्लूकोमा या काला मोतिया या झामर, यह एक साइलेंट डिसीज है। इसमें आंख का प्रेशर यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है और ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज करने लगता है। यह लक्षण बिना का भी हो सकता है, मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी फिर भी ग्लूकोमा हो सकता है। इसलिए इसे साइलेंट टिप ऑफ विजन भी कहते हैं। शुरुआत में पेशेंट्स को कोई पेन या ब्लर विजन महसूस नहीं होता है, कोई समस्या नहीं लगती है। धीरे धीरे आजू बाजू का विजन यानी फील्ड ऑफ विजन कम होने लगता है। एडवांस्ड स्टेज में ब्लर विजन और कंप्लीट ब्लाइंडनेस तक भी हो सकती है। इसमें डैमेज हुआ विजन किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकता। इसे बचने के लिए अर्ली डिटेक्शन जरूरी है। आई ड्रॉप से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अंतिम विकल्प के रूप में लेजर या सर्जरी से कंट्रोल किया जाता है। ध्यान रखिए, ग्लूकोमा को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, यानी बिगड़ती स्थिति को रोक सकते हैं। जो खराब हो चुका है वो रिपेयर नहीं होगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज पेशेंट्स में हाई शुगर लेवल की वजह से रेटिना की ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या है? ब्लर विजन होना, ब्लैक स्पॉट्स, फ्लोटर्स, सडन विजन लॉस, अगर ब्लीडिंग हो जाती है रेटिना पर तो ये कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और ब्लाइंडनेस तक ले जा सकते हैं। क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? कंट्रोल ब्लड प्रेशर, रेगुलर रेटिना चेकअप as per your doctor's advice 6 monthly or yearly
लेज़र ट्रीटमेंट और इंजेक्शंस जरूरत पड़ने पर। ड्राई आइज सिंड्रोम्स, आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, एसी एनवायरनमेंट की वजह से कॉमन हो गया है ड्राई आइज का प्रॉब्लम। जब आंखों में नेचुरल टीयर्स कम बनते हैं या जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं तो ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस की कंडीशन में ज़्यादातर ज़्यादा आंसू भी निकलते हैं, क्योंकि दिमाग को लगता है कि कॉर्निया सूख रहा है, अब वह ज़्यादा पानी की सप्लाई की जाए तो ये टीयर्स ज़्यादा निकलते हैं। पर ये टीयर्स नॉर्मल टीयर्स की तरह लुब्रिकेंट्स वाले नहीं होते, इसलिए ड्राइनेस बनी रहती है। ड्राइनेस आंखों की थकावट, समटाइम नॉर्मल रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन, टेम्पररी ब्लर विजन जैसी समस्याओं के साथ आता है। इसमें ट्रीटमेंट में आर्टिफिशियल टीयर्स आई ड्रॉप्स दे सकते हैं। स्क्रीन ब्रेक लेना चाहिए, लगातार स्क्रीन पर ना बने रहें, और इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। आई इन्फेक्शंस या एलर्जी कंडीशंस भी ब्लर विजन का एक प्रमुख कारण है। इसमें रेडनेस, वाटरिंग या डिस्चार्ज, स्वेलिंग और इरिटेशन भी होता है। इसमें भी प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद में ट्रीटमेंट से इसे ठीक किया जा सकता है, और यह ठीक होने पर इससे हुई ब्लर विजन भी ठीक हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में भी अक्सर धुंधलेपन की समस्या या ब्लर विजन होता है, देखने को मिलता है। ज़्यादातर यह टेम्परेरी होता है और बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाता है, और कई बार ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है। इसको हम आने वाले वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। अदर सीरियस कॉसेज जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस में आते हैं, कुछ रेयर है लेकिन डेंजरस कारण भी हो सकते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना अपनी जगह से अलग हो जाए तो अचानक ब्लर या ब्लैक कर्टन जैसा विजन लॉस होता है। इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ब्रेन स्ट्रोक होने पर भी ब्लर विजन अचानक आ जाता है और विजन ब्लर हो जाता है, लॉस हो सकता है। किरेटोकोनस, कॉर्निया कोन जैसे शेप में थिन हो जाता है और इरेगुलर ब्लर विजन डेवलप हो जाता है। ऑप्टिक न्यूरोटाइसिस, ऑप्टिक नर्व इन्फ्लेमेशन, ज़्यादा यंग एज में यह देखने को मिलता है। सडन ब्लर विजन और आई पेन के साथ होता है। कॉर्नियल ओपेसिटी और कॉर्नियल अल्सर, जिसमें कॉर्निया डैमेज होता है और उसके ट्रांसपेरेंसी कम होने की वजह से भी ब्लर विजन होता है। तो अभी तक आपने ब्लर विजन या धुंधलापन के कारणों को समझा। सावधान रहना है। अगर ब्लर विजन अचानक से हो जाए और साथ में आई पेन, लाइट फ्लैशेस, ब्लैक स्पॉट्स या ज़्यादा सीवियर हेडेक हो तो तुरंत आई स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ब्लर विजन को हल्के में नहीं लेना है। ये साधारण चश्मे का नंबर भी हो सकता है या गंभीर बीमारी का वार्निंग या साइन भी हो सकता है। रेगुलर आई चेकअप और टाइमली ट्रीटमेंट से आंखों की रोशनी सुरक्षित रखी जा सकती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आई हेल्थ से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आंखों से संबंधित नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपनी आंखों का। जय जलाराम।